सो दोस्तों द फिलॉसफी इज फेल फास्ट टू लर्न फास्टर। हम बात कर रहे हैं स्पेस एक्स की, हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क साहब की, हम बात कर रहे हैं स्टारशिप के फ्लाइट टेस्ट 3 की। फ्लाइट टेस्ट 1 होता है एक मेमथ लॉन्च व्हीकल जिसका जो पहला सुपर हैवी स्टेज है उसके साथ स्टारशिप को जोड़ें तो टोटल साइज होती है 121 मीटर। लिफ्ट ऑफ होता है, गजब भयंकर तेज धमाका होता है, हवा को चीरता हुआ, बहुत शानदार। इतना भयंकर थ्रस्ट जनरेट होता है कि जो लॉन्च पैड है वो टूट जाता है, आजू बाजू के जो कंटेनर्स हैं उनमें डेंट पड़ जाते हैं, शॉकवेव्स क्रिएट होती हैं। बट सारे रैप्टर इंजन, जो इंजन है जो इस रॉकेट को थ्रस्ट देने, सारे चालू नहीं हुए। इनिशियल प्रॉब्लम हुई, ट्रेजेक्ट्री बिगड़ी, बट दुनिया को यह बता दिया कि हम जो डिजाइन कर रहे हैं यह सिस्टम लिफ्ट ऑफ कर सकता है, क्योंकि हमें यह दिखाना था कि लॉन्च पैड हम छोड़ सकते हैं। बट प्रॉब्लम हुई और यह प्रॉब्लम आगे जाके एक धमाका, एंड फ्लाइट टेस्ट 1 इज सक्सेसफुल। क्यों? हमें लिफ्ट ऑफ करके दिखाना था, यहां पर स्पेस एक्स लिफ्ट ऑफ करके दिखा देता है। ऊपर जाने के बाद जो प्रॉब्लम्स हुई उन प्रॉब्लम से हम सीखेंगे। क्यों सीखेंगे उन प्रॉब्लम से? क्योंकि फेल फास्ट टू लर्न फास्टर। कोई बात नहीं, सेकंड टेस्ट आता है। सेकंड टेस्ट में पहले टेस्ट से जो भी चीजें सीखी उनको इंप्रूव करा। लॉन्च पैड परफेक्ट है, रैप्टर इंजन्स परफेक्ट, सारे के सारे जस्ट परफेक्ट। देखो वाओ, जैसा एक्सपेक्टेड वैसा ही कुछ है। लेकिन लुक एट दिस, जब यहां पर आती है सेकंड स्टेज, यानी जब हमें दो स्टेजेस को सेपरेट करना है, उस पॉइंट की जब हम बात करते हैं जिसको इन्हें बोला हॉट स्टेजिंग। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल। हॉट स्टेजिंग के टाइम पे क्या होता है? हॉट स्टेजिंग के टाइम पे जो ऊपर का स्टेज और नीचे का स्टेज है, दोनों को सेपरेट करने से पहले कुछ इंजन्स को फायर करना चालू कर दिया जाता है। प्रॉब्लम आती है वहां पर। यहां पर ये जो पार्ट है हॉट स्टेजिंग है, सेपरेट हुए दोनों, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुई यहां पर। ये ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था जैसा हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप में जो कंट्रोल्ड मैन्यूवरिंग करनी थी नहीं हो पाती है। खुशी इसलिए क्योंकि हमको हॉट स्टेजिंग जो थी उसको डेमोन्स्ट्रेट करना था, स्पेस एक्स ने करा। बट देन धमाका, पहले सुपर हैवी ब्लास्ट, उसके बाद जो हमारा स्टारशिप है वो भी ब्लास्ट हो जाता है। बट द मिशन इज सक्सेसफुल क्योंकि वी हैव फेल्ड फास्ट टू लर्न फास्टर। अब बात आती है हमारे थर्ड फ्लाइट टेस्ट की। अब ये पास हुआ कि फेल, तो देखो भाई इसके अपन कम बैक करेंगे इस पे। इसके हमारे मुद्दे क्या थे? इस फ्लाइट टेस्ट में हमें दोनों स्टेजेस का बर्न शो करना था, हॉट स्टेजिंग शो करनी थी कि दोनों आराम से सेपरेट हो सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टारशिप पेलोड डोर, जहां पर पेलोड्स लगे होंगे उस डोर को खोल और बंद करके दिखाना था। प्रोपेलेंट ट्रांसफर डेमोन्स्ट्रेशन करना था अपर स्टेज में, क्योंकि हम यह कह रहे हैं कि स्पेस एक्स का दावा है कि वो जब स्टारशिप को लॉन्च करेंगे तो इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग करवा देंगे, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना था। फिर रैप्टर इंजन को रीइग्नाइट करना था। सबसे पहली बार स्पेस के अंदर जब हमारा स्टारशिप होगा तब कंट्रोल री एंट्री करवा के इंडियन ओशन में टच डाउन होना था, स्प्लैश डाउन होना था। क्या क्या हो पाया? पहला पार्ट परफेक्ट हुआ, हॉट स्टेजिंग परफेक्ट हुई, फ्लिप मैन्यूवर जो था सुपर हैवी का परफेक्ट हुआ, ओपनिंग क्लोजिंग स्टारशिप पेलोड डोर परफेक्टली हुआ, प्रोपेलेंट ट्रांसफर डेमोन्स्ट्रेशन, बिल्कुल दो टैंक्स के बीच में लिक्विड ऑक्सीजन को इनने मूव करके डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये भी कर पा रहे हैं। नीचे के पार्ट में प्रॉब्लम आई। नाउ लेट्स गो बैक एंड हैव अ लुक एट दिस। अब यहां देखते हैं। ओके भाई, तो सारे रैप्टर इंजन फायर कर रहे हैं, 33 रैप्टर इंजन फायरिंग, थ्रस्टिंग, गजब का थ्रस्ट है, लिफ्ट ऑफ हो रहा है, परफेक्ट एवरीथिंग जैसा प्लान था वैसा हुआ। हॉट स्टेजिंग का पार्ट आया। हॉट स्टेजिंग के पार्ट में फर्स्ट अपर स्टेज और लोअर स्टेज दोनों सेपरेट भी हुए, परफेक्टली सेपरेट हुए, यानी ये जो पार्ट है और ऊपर का पार्ट है दोनों सेपरेट हुए एक दूसरे से परफेक्टली। जस्ट लुक एट दिस, एवरीथिंग एज कैलकुलेटेड एंड एज प्लान्ड हुआ, राइट। देन ये वो पार्ट है जब री एंट्री का पार्ट था। अब प्रॉब्लम क्या थी यहां पर? प्रॉब्लम ये थी, देखो दो प्रॉब्लम आई। जब हमने फ्लिप मनूवर कर लिया था सुपर हैवी का, उसके बाद सुपर हैवी जो है जब वो वापस स्प्लैश डाउन के लिए नीचे आ रहा था गल्फ ऑफ मैक्सिको में, तो वहां पर उसका जो रैप्टर इंजन है वो फिर से फायर नहीं हो पाए प्रॉपर्ली और वो थोड़ा ज्यादा तेज गिर गया। एक तरीके से मान लो कि उसका अनकंट्रोल्ड डिवास्टेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्ट्रक्शन हो गया था लॉन्च व्हीकल का, जो सुपर हैवी स्टेज थी उसका। ठीक है, जो स्टारशिप है इसकी जब री एंट्री हो रही थी तो ये देखो प्लाज्मा फॉर्मेशन, एक प्लाज्मा एनवलप बन रहा है री एंट्री के टाइम पे, जो
फ्रिक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि हमारी जो ये स्टारशिप है इस पे कंट्रोल प्रॉपर नहीं था, और शायद ये री एंट्री के टाइम पे बहुत ज़्यादा रोटेट हो रही थी, घूम रही थी। उसके चलते हो सकता है कि इसका वो पार्ट जो कि सेफ गार्डेड नहीं है फ्रॉम दी फ्रिक्शनल हीट जो जनरेट होती है, हो सकता है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई हो, टेम्परेचर एक्सेसिवली ज़्यादा हो गए हो और सिस्टम फेल हो गया। क्योंकि एक बार जब कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हुआ, एक बार जब कम्युनिकेशन हमारा इससे हटा स्टारशिप से, तो वापस कम्युनिकेशन सेटअप नहीं हो पाया। अब इस चीज़ को समझते तो देखो, ये वो प्लाज्मा एनवलप है जो बन रहा है। हो सकता है यहाँ पर हुआ ये कि एक पार्ट जहाँ पर सिरेमिक टाइल्स लगी हुई थी वो तो गर्मी को सहन कर पाएंगे, लेकिन अगर दूसरी साइड हीट पहुंच गई है, गॉन, द होल थिंग विल सिंपली बर्न एंड ब्लास्ट। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो, ये डिस्टर्बेंस हुई एंड देन सिग्नल वॉज लॉस्ट, राइट। अब यहां देखते हैं, तो हम ये देखें तो लिफ्ट ऑफ हुआ, सब कुछ हुआ, हॉट स्टेजिंग हुई, परफेक्टली हुआ, बूस्टर का बूस्ट बैक बर्न स्टार्टअप हुआ, बिल्कुल हुआ, बर्न शटडाउन हुआ, बिल्कुल हुआ। यहां पर लैंडिंग बर्न स्टार्टअप जो होना था ये प्रॉपर नहीं हो पाया था, और जो सुपर हैवी बूस्टर था वो आके धड़ाम से गिरा। ठीक है, अब बात करते हैं पूरे प्रोफाइल में कहां प्रॉब्लम आई। तो पूरे प्रोफाइल में ये बूस्टर का बूस्ट बैक बर्न हुआ था, सुपर हैवी का डिसेंट हुआ था, ये वाले पार्ट में प्रॉब्लम आई थी। यहां पर जो है रैप्टर इंजन फायर नहीं हो पाए थे, तो ये बहुत तेज स्पीड में आके नीचे गिरा, एज एक्सपेक्टेड नहीं हुआ। यहां पर फ्लिप मनूवर परफेक्ट था, हॉट स्टेजिंग परफेक्ट थी, स्टारशिप डिसेंट हुआ, इंजन कट ऑफ हुआ, कोस्ट फेज हुआ, कोस्ट फेज के अंदर पेलोड बे को ओपन क्लोज करके दिखाया, परफेक्टली करके दिखाया। यहां पर ऑक्सीजन को सुपर जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है, सुपर कूल लिक्विड ऑक्सीजन, उसको एक टैंक से दूसरे टैंक में ट्रांसफर करके ये भी बता दिया कि हम जो है इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं। सब हुआ। री एंट्री के टाइम पे ये रोटेट भी हो रहा था, घूम रहा था स्टारशिप। और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब हम यहां देखते हैं, व्हेन वी लुक एट दिस पर्टिकुलर फुटेज, तो इस फुटेज में देखते हैं तो ये जो एंड वाला पार्ट है जहां पर इतनी सारे जो प्लाज्मा फॉर्मेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाई फ्रिक्शनल हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, तो यहां पर हो सकता है कि इस पार्ट में हम कंट्रोल नहीं कर पाए हमारे स्टारशिप को, एंड देन इट ब्लास्टेड, वो खत्म हो गया। तो यहां पर प्रॉब्लम आई, इस रीजन में प्रॉब्लम आई, यहां पर इस रीजन में प्रॉब्लम आई। ऑल दीज थिंग्स, ये फ्लिप मनूवर, ये सब परफेक्टली हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेस एक्स ने प्रपोज किया था और जो उनका प्लान था कि वो क्या क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, आई थिंक दे अचीव्ड ऑल। खाली दो ही प्रॉब्लम आई, री एंट्री तो हुई, लेकिन री एंट्री पे रैप्टर इंजन को वो रीइग्नाइट जो करना चाह रहे थे उनने वो नहीं किया, क्योंकि जो स्टारशिप है वो गोल गोल घूम रहा था, रोटेट हो रहा था। ये अपन फुटेज में देख सकते हैं, जो लाइव फुटेज थी उसके अंदर भी हम देख रहे थे कि जो स्टारशिप के ऊपर कैमरा लगा था उसके पीछे अर्थ घूम रही थी। तो उस स्पिन के कारण, उस स्पिन के कारण जो स्टारशिप का स्पिन था उसके चलते उन्हें रैप्टर इंजन को फायर नहीं किया। एक तो ये पार्ट जो था रीइग्नाइट नहीं किया, दूसरा वो स्पिन के साथ ही जब री एंटर किया होगा तो हो सकता है ना वो वाला एरिया जो कि प्रोटेक्टेड नहीं है फ्रिक्शनल हीट से, उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम आई हो, एंड देन वी माइट हैव लॉस्ट द स्टारशिप। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर निम्बस एजुकेशन की ऐप भी डाउनलोड कर लेना, कोर्सेज को एक्सप्लोर करो, खूब सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जरूर से एनरोल कर लेना।